हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज एक्सप्लोरर। तो गाइस, आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई थ्रिलर मिस्टीरियस ड्रामा मूवी फ्रेडी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लेनेशन में। तो मूवी में डॉक्टर फ्रेडी, जो पेशे से एक डेंटिस्ट है, वो अपने सोलमेट्स ढूंढते हुए शादी.com से ज़्यादातर लड़कियों को एक रेस्टोरेंट पे बुलाता है, लेकिन वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होने के कारण लड़कियां 2 मिनट में ही भाग जाती है। फ्रेडी इंट्रोवर्ट होने के वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं है, बल्कि आस पड़ोस के सभी उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं और इसीलिए फ्रेडी एक कछुए को ही अपना सब कुछ मानता था। पर फ्रेडी अभी भी अपने सोलमेट को ढूंढता रहता है और उसी बीच उसे कैनास नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है, जिससे उसे सोलमेट्स वाला वाइब आता है। लेकिन बाद में पता चलता है कैनास मैरिड है और उसकी पति उसे हर वक्त टॉर्चर करता है। कैनास फ्रेडी को उसे क्लिनिक में मिलने जाती है और दोनों के बीच धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ने लगता है। लेकिन कैनास के पति कैनास को हर रोज मारता पीटता है, जिसकी वजह से फ्रेडी अब इरिटेट होकर कैनास को उसके पति को जान से मारने की बात करता है। कैनास भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है और रात को जब कैनास के पति रुस्तम एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलता है, फ्रेडी उसे सुनसान जगह पर पीछे से ठोककर चला जाता है। फ्रेडी अब काफी खुश था क्योंकि उसके और कैनास के बीच अब कोई नहीं था। वो पहले तो कुछ दिन अपने फार्म हाउस जाकर छुपता है और बाद में जब सब नॉर्मल होता है वो वापस आकर कैनास से मिलने जाता है। लेकिन हम देखते हैं कैनास के साथ कोई और था, जो कैनास के पति के रेस्टोरेंट में एज ए शेफ काम करता था। फ्रेडी कैनास से पूछने पर कैनास उसे चुपचाप निकल जाने को कहती है, लेकिन फ्रेडी ना चाहने पर कैनास की बॉयफ्रेंड रेमन उसे बेरहमी से मार पीट कर दोनों उसे भगा देते हैं। एक्चुअली ये सब कैनास की एक चाल थी। वो फ्रेडी को यूज़ कर रही थी ताकि फ्रेडी उसके प्यार में अंधा होकर कैनास के पति को मार दे और पूरी रेस्टोरेंट कैनास की हो जाए। बेचारा, पूरी जिंदगी एक लड़की नहीं मिली और जो भी मिली उसने यूज़ करके उसके हाथों मर्डर करवा डाला। फ्रेडी अब जो इतना टूट चुका था, वो सडनली कैनास से बदला लेने का फैसला करता है। वो पहले कैनास के घर जाकर, जब वो दोनों नहीं थे, वो कैनास के यूज़ की गई फेस वॉश में डिशवॉशर मिलाकर साथ ही खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर बाहर से निकल जाता है और रात को आकर दोनों के फ़ोन से एविडेंस डिलीट करके साथ ही उन लोगों के कार ब्रेक फेल करके चले जाता है। कैनास जब उठती है, उसकी फेस में इन्फेक्शन देखकर वो रेमन के साथ तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है, लेकिन कार का ब्रेक फेल होने के कारण कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो दोनों सही सलामत बच निकलते हैं। नेक्स्ट डे फ्रेडी उन लोगों के रेस्टोरेंट के खाने में छिपकली मिली है ये इंटरनेट में पोस्ट कर देता है, जिसके वजह से अगले 7 दिनों के लिए रेस्टोरेंट सील हो जाता है और कैनास इन सब से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कैनास को समझ आ गई थी कि ये सब फ्रेडी कर रहा है। वो रेमन को लेकर फ्रेडी के घर पहुंचकर उसे मारने लगती है। तभी पुलिस आकर उन दोनों से फ्रेडी को बचाता है, लेकिन वो दोनों भी फ्रेडी से बदला लेने के लिए उसके घर घुसकर सभी चीज़ों के तोड़-फोड़ करके उसके कछुए को ले आकर उसके सूप बनाकर पी जाते हैं। फ्रेडी अपने पेट हार्डी को खोने के वजह से काफ़ी दुखी हो पड़ता है और इस बार एक अलग तरीके का प्लान बनाता है। वो फुटपाथ पे पड़ा हुआ एक गरीब इंसान को पैसा देकर पुलिस में बयान देने को कहता है कि उसने रुस्तम का एक्सीडेंट होते हुए देखा है, और वो गाड़ी का कलर और नंबर बताता है जो गाड़ी फ्रेडी का है। अब वो ये सब क्यों कर रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। पुलिस के छानबीन पर फ्रेडी कहता है उस दिन उसने अपनी गाड़ी कैनास को दिया था और उसकी बॉयफ्रेंड आकर गाड़ी ले गए थे। वो पुलिस को एक मैसेज दिखाता है जिसमें कैनास फ्रेडी को लिखती है, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हें भी हम मार डालेंगे। और ये मैसेज उस रात को फ्रेडी ने कैनास के फ़ोन से लिखकर खुद को भेजा था। और वो अपने घर के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ पर दोनों घुसकर हार्डी को ले गए थे। अब सारे सबूत कैनास और रेमन को दोषी ठहराती है। पुलिस कैनास को फ़ोन करके शाम को 6 बजे पुलिस स्टेशन में आने को कहता है और उसके बाद फ्रेडी का फ़ोन आते हुए फ्रेडी कहता है, अगर तुम दोनों इन सब से बचना चाहते हो तो मेरे फार्म हाउस आकर मुझे सिर्फ एक सॉरी बोल दो और साथ ही एक सूटकेस ले आना। उन लोगों के पूछने पर वो कहता है उसे कुछ सामान यहाँ से ले जाना है और अपना सूटकेस वो भूल आया है। वो दोनों सूटकेस लेकर फ्रेडी के फार्म हाउस पहुँचते हैं। फ्रेडी दोनों को सॉरी कहने को कहता है, लेकिन कैनास चालाकी से गन लेकर फ्रेडी पर गोली चलाती है, लेकिन गन खाली था। तभी रेमन और फ्रेडी के बीच हाथापाई होता है और फ्रेडी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसे हम टॉर्च समझ रहे थे दोनों के गले में रखते हुए उससे दोनों को बेहोश कर देते हैं। होश आने के बाद दोनों देखते हैं फ्रेडी दोनों के हाथ पैर बांधकर उन लोगों के सभी दांत निकलने के लिए रेडी है। कैनास फ्रेडी को कहती है
कि वो उसके सोलमेट है, उसे एक चांस दे। लेकिन वो कुछ ना सुनकर दोनों के सभी दांत निकलकर दोनों को जिंदा कर देता है। इधर पुलिस दोनों के फोन ऑफ आने के कारण जाकर घर चेक करते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दोनों सूटकेस के साथ बाहर निकलने के कारण समझते हैं कि दोनों पुलिस से बचने के लिए भाग गए हैं। दैट मीन्स फ्रेडी इसलिए दोनों को एक सूटकेस लाने को कहता है। मूवी के एंड सीन में फ्रेडी दोनों कब्रों के बीच सोता रहता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? मैं जल्द ही और भी बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।